जो मीडियम फैमिली है उनके ऊपर सीधा डाका पड़ रहा है, उनकी जेब के ऊपर सीधा डाका पड़ रहा है। अगर यही हालात रहे तो आने वाला समय बहुत ही मुश्किल बना। लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है और डर है। डर है जिस तरीके से लोगों को महंगाई झेलनी पड़ रही है, उस हिसाब से आने वाले दिनों में क्या तस्वीर होगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आग लगी है। पंजाब में लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, अच्छे दिनों का वादा करके क्यों लोगों की कमर तोड़ी जा रही है। 100 के करीब पहुंची पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। तस्वीरां च दिखाने ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 91 ਰੁਪਏ 17 ਪੈਸੇ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 82 ਰੁਪਏ 71 ਪੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੋਈ ਖਾਸਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇਬਾਂ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਸਰ, ਪੈਟਰੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਜਿੱਥੇ 500 ਦਾ 700 ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 200-300 ਦਾ ਹੋਰ ਪਵਾ ਲਓ, ਘਾਟੇ ਦੇ ਚੱਲ ਜਿੰਨਾ ਚੱਲੇ। चंडीगढ़ में भी लोगों ने बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार पर सवाल उठाए और सरकार को अपने वादे याद दिला दिए। तो बरनाला में लोगों का कहना है कि इतना महंगा पेट्रोल खरीदना मुमकिन नहीं, इससे बेहतर है साइकिल चलाई जाए। तो हुण गरीब बंदा कित्थे जाएगा? हुण जी करदा भी साइकिल असीं चला नहीं सकते। हुण एक साल च 15-20 रुपये वध गया तो चंगा नहीं लग रहा। वैसे मोदी वास्ते मोदी दूसरों नूं तां बलेम करी जा रहा भी उन्होंने महंगाई करी हुई सी, पर ये हुण अपने वाल भी तो झाती मारे। इस तो वधिया तुसीं 100 रुपये तेल का रेट है, पेट्रोल का रेट है जी, तुसीं 100 रुपये का तुसीं दुध पीओ, साइकिल चलाओ, वधिया चीज़ है। इन्होंने कहना कि घट तो घट दुध पियो, साइकिल चलाओ। इसी तरह नाभा और लुधियाना में भी पेट्रोल पंप पर पहुंचे लोगों ने कड़े शब्दों में बढ़ती महंगाई पर नाराजगी जताई। लोगों के मुताबिक कच्चे तेल की कीमतें कम होने के बावजूद पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हैं और इससे आने वाले दिनों में महंगाई और ज्यादा बढ़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। हरियाणा में पेट्रोल जहां 87 रुपए 65 पैसे तो डीजल 80 रुपए के पार हो चुका है। महंगाई की मार बढ़ने के कारण प्रदेश भर में लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। परेशानी और है भी क्या, महंगाई और महंगाई मिटाने के लिए मोदी साहब आए थे। जिस समय मोदी साहब आए थे उस समय कच्चे तेल का भाव क्या था और आज कच्चे तेल का भाव क्या है? सरकार के खिलाफ लोगों का ये गुस्सा आए दिन बढ़ती महंगाई की वजह से है। जिस सरकार से अच्छे दिनों की उम्मीद थी, उसी सरकार के वक्त जब आए दिन जेब पर बोझ बढ़ रहा हो तो ये गुस्सा लाजमी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार उछाल लोगों की इस नाराजगी को और बढ़ा रहा है। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से लोगों पर महंगाई की मार पड़ी है। इसके बाद लोगों ने खुलकर अपनी बात सामने रखी। कमर तोड़ी जा रही है, लेकिन इन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया जाए। इसे सिर्फ महंगाई के चक्कर में ही लगे रहें, बोले नहीं, सरकार के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाए और महंगाई के चक्कर में ही क्या करना चाहिए सरकार को ताकि जनता परेशान हो? क्या करना चाहिए? सरकार जिस वादे पे आई थी, मोदी जी जिस वादे पे आए थे, जिस वादे पे उन्होंने राज किया था, उसी के अनुसार उनको बोलना चाहिए। उधर पलवल के साथ साथ करनाल में भी लोगों ने पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों का विरोध जताया। पहला तो रोजगार ही बहुत कम हो चुका है और बढ़ती महंगाई के कारण आम जनता पे बहुत असर पड़ रहा है। जेब खर्च बहुत कम हो चुका है। अब हम जहां 200 का डलवा रहे थे, अब 150 में काम चला रहे हैं। सोच रहे हैं कि बाइक ना चलाएं या ऐसे ही चले जाएं या साइकिल में चले जाएं भी, ताकि बचत हो। क्योंकि इससे बढ़ने से, दोनों चीज़ें बढ़ने से, डीजल खासकर बढ़ने से महंगाई बढ़ती है। एक तरफ पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों से लोग परेशान हैं, तो दूसरी तरफ किसान आंदोलन भी सरकार की परेशानी बढ़ा रहा है। लोगों को डर है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से हर क्षेत्र में महंगाई बढ़ने वाली है। पलवल से दिनेश कुमार, करनाल से हिमांशु नारंग, न्यूज़ 18 हरियाणा।
और अब बात करते हैं किसानों की। आज चंडीगढ़ में किसानों की महापंचायत होने जा रही है। सेक्टर 25 के रैली ग्राउंड में आज किसान जुटेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आज हल्ला बोल चंडीगढ़ में। इस महापंचायत में गुरनाम चढ़ूणी, रुल्दू सिंह मानसा समेत कई किसान नेता शामिल होंगे और जो यहां से चंडीगढ़ से हुंकार किसानों की ओर से भरी जाएगी। केंद्र के कानों तक आवाज पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। तो हरियाणा और पंजाब के बाद अब किसानों ने चंडीगढ़ का रुख किया है। आज चंडीगढ़ में महापंचायत होने जा रही है। महापंचायत ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 25 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਰੈਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਿਨਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਅਕਸਰ। ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੌਂਕ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕ ਚੌਂਕਸ ਤੇ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੀਏ ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਅਸਰ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਰਾਓਂ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਏ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਏਕਤਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਚੌਂਕਾਂ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਚੌਂਕਾਂ ਤੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਈਵਨ ਤੋਂ ਐਲਾਂਟੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰੋ ਸ਼ੋਰੋ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਖਤਮ ਹੋ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਮੈਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਇਹ ਜਾਏ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਇਸ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। चंडीगढ़ तो कैमरामैन जतिंदर सिद्धू दे नाल अर्शदीप परशी, न्यूज़ 18। और बात करते हैं अब लाल किला हिंसा की। इस मामले में एक एक करके गुनाहगार अब बेनकाब हो रहे हैं और अब गुजरात फॉरेंसिक टीम ने दिल्ली पुलिस को कुछ तस्वीरें सौंपी हैं। गुजरात की फोरेंसिक लैब ने तस्वीरें दिल्ली पुलिस को रिपोर्ट के तौर पर सौंपी हैं। ये तस्वीरें 26 जनवरी की हैं, जब दिल्ली के अंदर लाल किले पर हिंसा हुई थी। जरा ध्यान से देखिए, रिपोर्ट में लखा सिधाना, किसान नेता सतनाम पन्नू, रुल्दू सिंह, गायक इंद्रजीत निक्कू और कुछ महिलाएं नजर आ रही हैं। इन सारे लोगों पर हिंसा भड़काने और हंगामा करने के आरोप हैं। 26 जनवरी की घटना के बारे में काफी वीडियोस वायरल हुई। इन वीडियोस के आधार पर फोरेंसिक लैब ने ये रिपोर्ट तैयार की है, इन लोगों की पहचान की है। फोरेंसिक रिपोर्ट में किसान नेता रुल्दू सिंह की तस्वीर भी है, लेकिन उनका कहना है कि 26 जनवरी के दिन वो लाल किले पर गए ही नहीं। मैं चिट्टा जवाब देता, मैं लाल किले के नहीं जाना। मैं मेरी गड्डी टपाई है, दूजे बूटा सिंह की गड्डी टपाई असी बाग के 4 लीडर असी उत्थों दी टप्पेंगे ते बाग के उधर दी गए, शांतमई गए, मुड़ के असीं आपदे कह रहे मैं कोई किते नहीं गया। फोटो सरकार जो मर्जी ली करे। रिपोर्ट में गायक इंद्रजीत निक्कू की भी तस्वीर है। उधर गायक इंद्रजीत निक्कू की वीडियो वायरल हो रही है। इसमें इंद्रजीत निक्कू ट्रैक्टर पर केसरी झंडा पकड़कर नारेबाजी कर रहे हैं।
हालांकि इंद्रजीत निक्कू ने इस वीडियो और फोरेंसिक रिपोर्ट के बारे में सफाई देते हुए कहा कि वो हिंसा वाली जगह पर मौजूद नहीं थे। इस बारे में मोबाइल फोन की लोकेशन भी चेक की जा सकती है। ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 12-1 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਫਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਉਸ ਪੁਲ ਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ ਸੀ 2 ਵਜੇ ਉਸ ਪੁਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ नहीं। दूसरी तरफ किसान नेता दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किसानों से अपील की है कि दिल्ली पुलिस के भेजे नोटिस का जवाब न दिया जाए, गिरफ्तार करने आने पर पुलिस का घेराव करें। जो नोटिस आता है उस नोटिस पे कोई दिल्ली पुलिस के पास पेश ना हो, क्योंकि वहीं पकड़ रहे हैं उनको। और जो दिल्ली पुलिस वाले किसी के घर पे छापा मारते हैं, आके पकड़ते हैं, तो उनको उनका घेराव करें, वहीं पे बिठाएं और पूरे गांव को इकट्ठा करें, पूरे गवंडों को इकट्ठा करें और उनको तब तक ना छोड़ें जब तक जिला प्रशासन आके ये आश्वासन ना दे कि दिल्ली पुलिस आपके गांव में नहीं घुसेगी, दिल्ली पुलिस आपके जिले में नहीं घुसेगी। 26 जनवरी की घटना को लेकर जांच टीम एक्शन में आ गई है। रिपोर्ट में शामिल लोगों की पहचान करके नोटिस भेजे जा रहे हैं, गिरफ्तारियां की जा रही हैं, पर किसान नेता इन कार्रवाइयों का विरोध कर रहे हैं और खुद को दिल्ली हिंसा के लिए बेकसूर बता रहे हैं। दिल्ली से शंकर आनंद, न्यूज़ 18। और अब बात करते हैं बीच सड़क मचे बवाल की। कहीं महिलाओं का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है तो कहीं बीच सड़क भीड़ तंत्र हावी हो रहा है। पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। बीच सड़क बवाल मचा है। एक शख्स महिलाओं से घिरा हुआ है। महिलाओं को कमजोर समझने की भूल कर बैठा और फिर इस शख्स की कैसे शामत आई, जरा तस्वीरें देखिए। डंडे और पत्थर से महिलाएं इस शख्स की मरम्मत करती हैं। मारपीट का ये वीडियो हिमाचल प्रदेश के मंडी का है, जहां सड़क चौड़ी करने को लेकर महिला मंडल और जमीन के मालिक के बीच ऐसा विवाद हुआ कि दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। जानकारी के मुताबिक धनियारा पंचायत के सरवाल गांव से जाने वाली सड़क काफी तंग है। महिला मंडल की महिलाओं ने खुद ही सड़क को चौड़ा करने की कोशिश की। इसी बीच जमीन का मालिक वहां पहुंचा और महिला को धक्का देकर काम करने से रोका। फिर देखते ही देखते महिलाओं का खून खौल उठा। हालांकि ये शख्स भी बीच बचाव की कोशिश में महिलाओं से मारपीट करता है, लेकिन महिलाओं के आगे इसकी एक न चली। फिलहाल पुलिस ने क्रॉस FIR दर्ज की है और कार्रवाई में जुटी है। अब आपको मारपीट की दूसरी तस्वीर शिमला की दिखाते हैं, जहां एक साधु की कुछ लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। साधु रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन कार सवार ये शख्स उसकी डंडे से पिटाई करते हैं। इतने में एक और शख्स पहुंचता है जो उस पर थप्पड़ों की बरसात करता है और फिर देखते ही देखते लोग इस साधु पर टूट पड़ते हैं। थप्पड़ और डंडे मारने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेता और फिर ये साधु सड़क पर गिर जाता है, लेकिन बेहोशी की हालत में भी इस पर डंडे बरसाए जाते हैं। पुलिस के मुताबिक ये साधु पंजाब के मानसा का रहने वाला है। शुरुआती तफ्तीश में यह बात सामने आई कि उसने शराब पी रखी थी और उसके खिलाफ एक शख्स ने गाड़ी के शीशे तोड़ने की शिकायत की। हिमाचल प्रदेश की ये 2 तस्वीरें बता रही है कि लोगों को जरा भी कानून का डर नहीं। ये समझने की जरूरत है कि लोकतंत्र में भीड़ तंत्र की कोई जगह नहीं। मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज, शिमला से रणवीर सिंह, न्यूज़ 18। और बात करते हैं अब एक टीवी की दुनिया पर आ रहे अनोखे शो की। नेटवर्क 18 की खास पेशकश बायजूस यंग जीनियस आज शाम 7:30 बजे न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर मिली है भारत के सबसे कम उम्र के नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप अभिनव से। मेरा नाम है अभिनव शाह, मैं आसनसोल वेस्ट बंगाल से हूँ। मैं 12 साल का हूँ और मैं 10 मीटर एयर राइफल में यंगेस्ट गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। ये है यंग जीनियस जो अर्जुन की तरह सीधे मछली की आंख पर निशाना साधता है।
शूटिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फोकस, इसलिए मैं योगा और एक्सरसाइज करता हूँ ताकि मेरा माइंड काम रहे और टारगेट पे ही फोकस्ड रहे। ये है यंग जीनियस जो भारत का सबसे कम उम्र का नेशनल शूटिंग चैंपियन है। I won 2 gold medal in the youth and junior category held at Trivandrum 2018. जो 10 साल की उम्र में स्टेट शूटिंग चैंपियन और फिर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में 2 गोल्ड के साथ नेशनल चैंपियन बन गया। शूटिंग में सबसे टफेस्ट बोले तो 50 मीटर प्रोन, पर उसमें मजा भी आता है। मजा भी आता है, क्यों? स्नाइपिंग जैसा लगता है। स्नाइपिंग वह अभी वही कहने वाला था। जब अभिनव बिंद्रा सर ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता तो उन्होंने मेरा नाम अभिनव रखा। जिसके हुनर और मेहनत को जिंदा रखने के लिए माँ बाप ने 4 लाख रुपए जुटाकर राइफल खरीदी। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो दंग करने वाले पश्चिम बंगाल के आसनसोल के अभिनव शॉ के साथ। आपके राइफल का वजन कितना है? 5 किलो। 5 किलो का राइफल है। वो अभिनव जो उसी साल जन्मा जिस साल अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक के मेडल पर निशाना लगाया। मेरा टारगेट यही है कि मैं अपने इंडिया के लिए ओलंपिक पे रिप्रेजेंट करूं और गोल्ड मेडल लाऊं, जैसे ही सर अभिनव बिंद्रा ने लाया था इंडिया के लिए 2008 में। उसका स्कोर ऐसा कि दांतों तले उंगली दबा लेंगे आप। तो आप लाइट ऑफ कर देना कमरे में और सिर्फ ट्रिगरिंग एक्सरसाइज करना। तो जब आपकी बाकी इंद्रिय शक्तियां जो बंद हो जाती हैं, तो यूर ओनली फोकसिंग ऑन योर ट्रिगर फिंगर एंड योर राइफल। अच्छी टिप है ना? हाँ। अगली बार से लाइट्स ऑफ, ट्रिगर ऑन। हाँ। 623.1 का स्कोर पाने वाला पहला इतना छोटा बच्चा है वो। उसे ओलंपिक्स में जाना है, सटीक और अचूक निशाना लगाना है, देश के नाम मेडल लाना है। अभिनव कहते हैं ख्वाब देखते रहने चाहिए। आपका ड्रीम क्या है? सर ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल। ओलंपिक्स में 2 गोल्ड मेडल। 2 गोल्ड मेडल लाने। आ रहा है ये यंग जीनियस। और अब बात करते हैं कोविड-19 महामारी की, जिसने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के आगाज के बाद अब जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा, क्योंकि जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।